मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी आप क्लिक कर दें ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस आपको मज़ीद मिल सके। और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी आप जो है ना वो प्रेस कर दें। तो अगर आपको कोई और मज़ीद कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो आप इंस्टा पे चाहे वो इधर कमेंट करके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो अच्छे होंगे और सबके साथ अच्छा सलूक करें, एक दूसरे का एहसास करें। नहीं तो या तो वक्त गुजर जाएगा या फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। तो मैं कब से कह रही थी डाइट व्लॉग का, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो एक ऐसा व्लॉग था कि एक फारिग वक्त बैठ के मुझे उसके लिए व्लॉग बनाना था। तो कभी वो कुकिंग करते हुए तो नहीं बोल पाती थी, या फिर आप कोई और काम कर रहे हो तो वो उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं दे पाते पूरी तरह से कि डाइट प्लान आपको एक बताना होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबकी गलत फहमी दूर कर दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार हम भूखे रह लेंगे। मुझे ये तो कौन लोग हो तुम लोग, कौन लोग हो जो ये सोचते हो कि हम भूखे रह लेंगे और हमारी जो है ना वो फैट लूज हो जाएगी, हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, हमारी बॉडी शेप में आ जाएगी, हम बहुत खूबसूरत लगेंगे और मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। पता नहीं क्या सोचते हो तुम लोग, क्या क्या तुम लोगों के माइंड में चल रहा होता है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग होते हैं यार जो कहते हैं कि हमने खाना पीना छोड़ दिया, लड़कियां शादी होने से पहले। ये ब्लॉग जो डाइट ब्लॉग है ये वाला ना सिर्फ ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग क्या समझते हो कि आप लोग खाना छोड़ दोगे, आप लोग पीना छोड़ दोगे, आप लोग देखो, आपको एक इंसान के लिए हवा पानी रोशनी की कितनी ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान के जिस्म के लिए ये फूड ये खाना भी उसी तरह ही लाजम व मलजूम है। तो अगर आप इसको छोड़ देते हो तो क्या आपकी जो बॉडी है या फिर आपके अंदर जो जिस चीज़ की कमी हो जाती है क्या वो कमी पूरी हो पाएगी? मुझे ये बताएं। बताएं मुझे, हो पाएगी? तो आप क्या ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे, हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, हम मक्खन छोड़ देंगे खाना, हम अंडा खाना छोड़ देंगे, हम गोश्त खाना छोड़ देंगे, हम दूध पीना छोड़ देंगे। यार तुम लोग कॉमन सेंस से काम लो, कोई मतलब कोई अक्ल वाले काम लो, कोई कोई सोच समझ के। इंसान की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपनी लाइफ की एक एम बन जैसे हम बनाते हैं, इसी तरह अपनी जिस्म का अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए अपने आप को जो आपने बहुत ज़्यादा फूडी आप हो जाते हो, जंक फूड आप लोग खाना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसके अलावा जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो खाना शुरू कर देते हो, फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हो। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो तभी आप हेल्थी होते हो ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फेस छोटा होता है। ठीक है, फेस अपनी पूरी बॉडी के लिहाज से छोटा होता है, उनके ऊपर वाला जो जिस्म होता है, बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो भी इतना फूला नहीं होता। तो जनाब उनकी जो उनकी लेग्स होती हैं, जो उनकी थाई होती है वो होती हैं मोटी, मतलब कि आप बहुत बेढंगे से लग रहे होते हो, वो आपकी शेप नहीं अच्छी लग रही होती। अब ये लोग भी क्या करते हैं जी, हम नाश्ता छोड़ देते हैं, हम खाना छोड़ देते हैं, हम पीना छोड़ देते हैं, हम जीना छोड़ देते हैं। ये क्या तुम लोग की क्या थिंकिंग है? मुझे तो समझ में नहीं आती कि अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, सब कुछ छोड़ दिया, नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, अब ये चीज़ें सारी छोड़ के फिर आप क्या मतलब जब आपकी जो बॉडी क्या शेप में आती है? नहीं आती।
उसके बाद दोबारा जब आप खाना पीना शुरू करते हो और सम टाइम आपको जी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी बॉडी मज़ीद ख़राब होती है और वो मज़ीद फूलती है। इस चीज़ के बाद एक तो आप में हर चीज़ की कमी आ जाती है, विटामिन की कमी आ जाती है और आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कमी आती है कि आप वो जो आप उसको कवर ही नहीं कर पाते हो। आप सम टाइम आपको चक्कर आ रहे हैं, बीपी हाई हो गया है, बीपी लो हो गया है और क्या होता है कि आप चक्कर खा के कहीं गिर रहे हो, आपको कोई उठा रहा है, तो आप सबसे पहले ये माइंड में रखो, सबसे पहले ये सोचो कि यार ये हमारे जिस्म को जैसे हवा, पानी, ये रोशनी की ज़रूरत है, इसी तरह हमें ग़िज़ा की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है। हम इसका चौथाई हिस्सा खा लेते हैं, जहाँ हम 2 रोटियां खा रहे हैं हम हाफ़ रोटी खा लें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक और बात कि आपको 3 चीज़ें जो चे से शुरू होती हैं वो आप छोड़ दें। चावल, चीनी, ठीक है, चावल, चीनी और ये चटखोरी चीज़ें जो होती हैं चटपटी सी, वो छोड़ दें। शुगर वैसे भी हमारे लिए जहर होता है, वो हमारे जिस्म में फ़ैट ही पैदा करता है। और हम जी दूध पीना छोड़ देते हैं लोग। क्यों छोड़ते हैं जी? हमारी जिस्म में फ़ैट बढ़ा है। यार पागलो, तुम लोग ये सोचो कि जिस्म जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध ही दिया जाता है। दूध एक मतवाज़न मुकम्मल ग़िज़ा कहा गया है। दूध में हर तरह का जो मिनरल्स है, जो नशास्ता है, कार्बोहाइड्रेट है, हर तरह का जो है ना वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप वो छोड़ देते हो तो आपकी जो बोन्स हैं, ये आपकी जो स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। आपकी जो हड्डियाँ जब एक वक्त आता है आप छोड़ती है, आपने वो सब खाना पीना छोड़ दिया, आपने दूध दही खाना छोड़ दिया, तो आपके अंदर एक तो कैल्शियम की कमी हो गई है, ठीक है। फिर कैल्शियम की कमी हो गई है, फिर आपकी जो हड्डियाँ हैं वो एक दिन आती है कि वो चटखाने लगती हैं, आपको दर्द रहने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आप घबराहट का शिकार हो जाते हो। तो उसके लिए आप बेहतर आपको मैं डाइट बताती हूँ। एक तो आप लोग शुरू कर देते हो कॉफ़ियाँ पीना, चाय पीना। हम तो बस चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इससे हमारी जो डाइट है वो ठीक रहेगी। मैं आपको एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि ये जो गर्ल्स चाय या कॉफ़ियाँ पीती हैं, आप मेरे से कितनी भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर लें कि जो चाय और कॉफ़ी है वो फीमेल्स के लिए किसी भी हद तक बहुत ज़्यादा पीना ठीक नहीं होती। जस्ट नॉर्मल हद तक कभी कभार हफ्ते में 2 बार पी ली, ठीक है। लेकिन आजकल मैं ये वर्ड कहना नहीं चाहती थी, बट जिस तरह आजकल कहा जाता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं, लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यार जब आपके अंदर एक सिस्टम बनाया है अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। जब आप वो ये चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें खाते हो, एक तो पीरियड सर्कल ख़राब होता है ना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो तब भी इस चीज़ के जो जरासीम है वो ज़्यादा कहते हैं ना कि बनते हैं। वो जो बेटा जो होता है ना, उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो थोड़े से डल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस चीज़ से अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें वैसे ही पीरियड्स के लिए अच्छी नहीं होती। तो आ जाते हैं हम अपनी डाइट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो आप पराठे शाटे खाते हैं वो छोड़ दें। अब आप कहेंगे कि मैं तो कह रही थी कि रोटी शोटी खाओ, खाना खाओ। यार पराठा छोड़ो, उस पर ऑयल लगाते हैं तुम लोग, देसी घी जिसे कहते हैं ना, देसी घी तुम के आपने ऊपर डाला तो बस अभी ही हमने खा लेना है, बस अभी ही जीना है और खा के हमने बड़े पहलवान बनना है, पता नहीं क्या करना है हमने। लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, आप लोग रोटी खाएं, चपाती खा लें, सूखी रोटी खा लें, आप सुबह दही के साथ सूखी रोटी खा लें, ठीक है। आप इसे कहते हैं छोटी सी गुल्ली, इस हाथ जितनी, आपके हाथ जितनी रोटी, ठीक है, आप वो खा लें।
आप सम टाइम एक दिन नाश्ता ये कर लें, दूसरे दिन आप दही में कुछ फ्रूट डाल के खा लें, दोपहर में आप सलाद खा लें, ठीक है, साथ जूस बना के पी लें, दूध पी लें। अब क्या है, दूध के ऊपर से जब आप फ्रिज में दूध रखते हैं, अच्छी तरह से उसको उबाल के आप फ्रिज में दूध रखते हैं, तो दूध के ऊपर से जब मलाई निकल जाती है वो, तो वो उसके ऊपर कोई फ़ैट नहीं रहता, उसका फ़ैट सारा निकल जाता है। फिर भी उसको अच्छी तरह से पून के छान के आप जो है ना वो दूध पिएँ, तो आप उसको दूध को ना छोड़ें, ठीक है। इसी तरह रात में अच्छा, अब बहुत सारे जो आते हैं बीच में डाइट प्लान बताने वाले, मैं देखती हूँ कि यार वो उसमें चावल भी उन्होंने ऐड किए होते हैं। चावल आपके लिए कमज़ोरी ही पैदा करते हैं। चावल हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, मुझे खुद चावल बहुत पसंद है, लेकिन वो चावल हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप जब आपने एक डाइट भी शुरू की होती है, ऊपर से आप चावल भी खा रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप बड़े सेहतमंद होंगे, बड़े अंदर से आपको बड़ी एनर्जी मिल रही होगी, आप बड़े कहते हैं तवाना होंगे। नहीं, आपको चाहिए कि रात को भी आप वो आधी रोटी ही खाएं या चपाती खा लें छोटी सी, वो भी आधी रोटी के इक्वली ही होती है, ठीक है। आप भी इस पर कभी कभी गोश्त खा लें। गोश्त आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाना, बॉयल करके खा लें। सुबह जैसे आपने वो सलाद खाया दही में डाल के, आप मतलब फ्रूट वाला दही खाया है, रोटी खाई है, तो सम टाइम अगर आपने तीसरे दिन आप उसका साबूदाना बना के खा लें, दलिया खा लें। दलिया तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, साबूदाना दलिया वो खा लें। दोपहर में आप चिकन बॉयल करके खा लें। चिकन बॉयल नहीं खाना तो अगर बहुत लाइट से अगर आप तेल डालते हैं, बहुत लाइट से अगर आप एक डोई डालते हैं हंडिया में, तो हाफ़ डोई डाल लें, कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो इसी तरह रात का खाना है, आप बॉयल चीज़ें खाएं, जैसे काले चने हैं, सब्ज़ियाँ उबली हुई हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर आपको खाना है तो काली मिर्च और नमक वाला खा लें बना के। और अगर आपको सालन ही खाना है, सम टाइम ये चीज़ें हज़म नहीं हो पाती, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना हिले हुए हैं, तो ये चीज़ें नहीं कहते हैं कि उनका जो स्टमक है ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता, हज़म नहीं कर पाता, तो आप वो थोड़ा कम ऑयल डाल के खा लें, लेकिन खाना ज़रूर खाएं। आपका जो रंग है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आपकी शक्ल पे शक्ल हो जाएगी। दूसरी बात, आप ये कोक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह छोड़ दें, आलू छोड़ दें, और ये जो बीच में आप जंक फूड खाते हैं वो छोड़ दें, ठीक है। ये तो होगी सारी डाइट, ये मेल्स के भी लिए और फीमेल्स के लिए भी है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अब फिर बहुत सारे लोग कहते हैं हमने मिल्क शेक नहीं पीना, हम तो डाइट में। मिल्क शेक पिए, आप उसमें चीनी ना ऐड करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं मिल्क शेक पीते हैं तो उसमें फलों की जो शुगर होती है वो तो होती है, उससे वो बहुत मीठा हो जाता है। मैं तो नहीं चीनी ऐड करती, तो आप उसमें चीनी मत ऐड करें। आप मतलब दूध की जगह मिल्क शेक पी लें, आपके जिस्म को बहुत सख्त ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, ठीक है। आपको इतने ज़्यादा फैटी नहीं हो जाते इससे। और एक और बात, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं बहुत से मेल्स आफ्टर एक्सरसाइज जिम्स, उनकी बॉडी का, उनके स्ट्रक्चर का निस्त बजा होता है। तो ये मैंने अपनी आंखों से एग्जांपल देखी हुई है, इसलिए मैंने ये बात की है। तो और बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी ये थाई का इशू होता है कि थाई जो उनकी पतली नहीं हो रही होती, हिप्स बाहर निकली होती हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनके लिए एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है कि वो दिन में 5 दफ़ा सुबह के टाइम, जो सीढ़ियाँ हैं उनके घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं, आप जिम नहीं जा सकते तो आप सीढ़ियाँ 5 टाइम सुबह के टाइम चढ़े उतरे, फिर रात के टाइम 5 टाइम ये करें। हर दफ़ा हर रोज़ आपने एक चक्कर बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट डे आप 6 दफ़ा करें, उससे नेक्स्ट डे आप 7 दफ़ा करें, 10 टाइम्स तक कर लें। 10 टाइम 7 टाइम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक दफ़ा इंसान जो है ना वो हिल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना
बहुत मुश्किल। आप पूरा 1 महीना या 2 मंथ्स करें और आप फिर मुझे बताएं, ना हो तो फिर कहना। इंशाल्लाह इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत 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 ज़्यादा पड़ता है। और आप जो है ना, ये जो आपकी जो थाई है बहुत ज़्यादा कम होती है। और जहाँ तक ये थाई और ये दो हिप्स की जो आपकी जो चर्बी है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह सुबह नींबू पानी पियो बहुत गरम गरम, और कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये जिनको सुबह सुबह गरम गरम नींबू पानी रास नहीं आता। तो अब जिनको बेली फैट का इशू है वो उसको ये है कि वो सुबह इस डाइट के साथ साथ वो जंक फूड और ये ऑयली चीज़ों को छोड़ने के साथ साथ वो बेली की एक्सरसाइज भी करें। ठीक है, वो एक्सरसाइज भी मैं किसी और व्लॉग में बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ साथ यह है कि अगर आप पानी भी अपना बहुत ज़्यादा रखें, ठीक है, जब आपने खाना पीना थोड़ा कम कर देना है, जहाँ आप 2 रोटियाँ खाते हैं 4 रोटियाँ खाते हैं तो फिर आपको भूख तो लगेगी। ठीक है, और आपको एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताती हूँ। बहुत जो लोग डाइट नहीं कर पाते कि यार खाना सामने है, दूसरे को खाता देख रहे हैं और वो कहेंगे हमने तो खाना ही खाना है, लाजमी खाना खाना है, तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये भी है, वो फिर ना फास्टिंग कर लिया करें, मतलब रोज़े रख लिया करें। 1 मंथ का रोज़े रख लें तो ज़रूर उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा। पानी ज़्यादा पिए, जूसेस ज़्यादा पिए। जूसेस में जैसे अब लास्ट में है कि आप खीरे का जूस बना के पिए, नहीं बन सम टाइम आप बना सकते हैं, आपके घर वाले नहीं बना के दे सकते, किसी की मदर का इशू है, किसी को मतलब घर में कोई भी नहीं है बनाने वाला, तो आप क्या करें, आप ये जैसे चुकंदर का जूस है वो वैसे बहुत अच्छा है। चुकंदर का जूस आपने वो आजकल गाजरें तो नहीं होती गर्मियों में, तो जो जूसर मशीन है आप उसमें चुकंदर का जूस डाल के पिए, वो वैसे भी खून में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, फ्रेशनेस लाता है फेस पे। आपके घर बाहर जो जितने भी फल मिल रहे होते हैं आप उसका जूस बना लें, लेकिन आप जो आप ऑर्गेनिक जूस रखें, आर्टिफिशियल जूस उससे परहेज़ करें। उससे कोई भी आपको सेहत नहीं मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो स्टमक ख़राब करेगा, आपकी सेहत पे असर करेगा। ठीक है, तो आजकल वैसे गर्मियाँ सर्दियों की तरह तो नहीं है ज़्यादा फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स जिसका आप बना सकें, वो मतलब जूस निकाल सकें। तो आप क्या करें कि आजकल आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नींबू पानी पिएं, सादा पानी पिएं, नींबू पानी पिएं। ठीक है, वो भी आपकी जो नींबू है वो आपकी एक तो स्किन में शाइन लाता है, दूसरा वो चर्बी को भी कम करता है। इस तरह आपके अंदर पानी भी जाएगा, आप वाटर भी इनटेक करोगे। खाओ ज़रूर, लेकिन एक जिसे हदीस मुबारक भी है कि भूख रख के खाओ। तो जब आप ओवर ईटिंग करते हो और फिर बैठे रहते हो, सबसे बड़ी बात है कि आप वॉक करो, जितना ज़्यादा होता है आप वॉक करो। सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ के आप तब भी वॉक करो, और उसके बाद जो है ना आप रात को भी वॉक करो। तो जो वॉक है उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी ये ब्लड सर्कुलेशन में, आपकी सेहत पे। अब बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे इंस्टा पे बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स ये कहते हैं कि यार हम जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, हम जिम नहीं जा सकते। तो आप बेस्ट है कि आप अपने घर में चीज़ें ढूंढें, आप अपने घर में अपने आप को ये चीज़ों से प्रोवाइड, आपको इतनी वो जो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है कि आप अपने घर में सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग घर में अपने लिए सब चीज़ें जो है ना वो करें, लाजमी नहीं कि आप इतनी फीसें पे करें और आप लोग सब कुछ करें, आप खुद घर में अपने करें।